आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सर्वोदय जी जैन, श्रीमती रजनी जैन, राम गंगा बिहार मुरादाबाद। विनय कुमार जैन, रेखा जैन, आशीष जैन, शमा जैन, अर्श जैन, कैरव जैन, निवासी दिल्ली। अंकित जैन, तृप्ति जैन, दिव्य जैन, निवासी सोनीपत हरियाणा। क्योंकि बोल चाल में इतनी सरसता थी हमारी। अब पहले देखिए हमारे रिश्तों में कितनी मर्यादा थी कि बाप की बहन बुआ कहलाती थी और माँ की बहन मौसी कहलाती थी। बाप का भाई चाचा या ताऊ कहलाता था, माँ का भाई मामा कहलाता था। आजकल तो पता ही नहीं चलता बाप का भाई है कि माँ का भाई है, सब आंटी अंकल हो गए, सब धान वाइस पसेरी हो गया। हम भारत के लोग हैं, हम आज भी मर्यादा रखें बोलने की, लेकिन हम कहते हैं कि निर्लज्ज हो कितनी उड़ाऊं ये प्रभु अपनी हंसी, पर दोस्त को कहकर सदा मेरा बदन दूषित हुआ, लक्की पराई नारियों को है नयन दूषित हुआ। मन भी मलिन है सोचकर पर की बुराई, हे प्रभु किस बात होगी लोक में मेरी भलाई, हे प्रभु। कितनी सुंदर बात कही है। आज विचार करना, लोग कहते माता जी हम सामयिक में क्या विचार करें। हमने कहा बस इतना सा विचार किया करो कि जिन विचारों का स्टोर हमने अपने दिल को बना रखा है उनमें कम से कम 90% विचार ऐसे होंगे जिनका कोई काम नहीं था तुम्हारे दिल में। किसी ने तुम्हारी तरफ नहीं देखा, नहीं बोला, नहीं अच्छे से स्माइल पास किया, लो तुम दिल में लगा के बैठ गए। कोई तुमसे खाने को नहीं पूछे, तुम बोलते आज तो खाऊंगी नहीं, उसने कहा ही नहीं, कहना तो चाहिए उससे, अरे 2 रोटी और खा लो ताकि उसको लगे कि मेरे बिना भी कोई भूखे नहीं रहता।
यदि पति कोई सामान नहीं लाए, बोले आज खाना नहीं खाना, अरे खाओ, उसको भी काय को टेंशन देती हो, नहीं लाया तो नहीं लाया। ये चीजों के पीछे चीजें तो रख दोगी देख कर एक बार फिर तिजोरी में, लेकिन रिश्ते क्यों बिगाड़ती हो इन जड़ के पीछे? यदि आपको जरा सा भी तत्वों का ज्ञान है तो ध्यान रखना, कोई तकरार नहीं होगी, किसी से दुश्मनी नहीं होगी, क्योंकि लगेगा शब्द वर्गनाएं थी, ये पुद्गल चीजें हैं, ये पड़ी रह जाएंगी, हम चले जाएंगे। तिजोरियों में पड़ी रजिस्ट्री हंसती होगी कि पागल, मैं तो यहीं रहूंगी और तू चला जाएगा, तूने इतनी मेहनत से कमाया है, मैं किसी और की कहलाने लगूंगी। क्योंकि रुपया क्या कहता है? रुपये को दौलत कहा है आचार्यों ने, कहा है कि धन को तरह, धन कैसा होता है, आप ला के दिन भर में रखते हो, शाम को लगता है वाह मेरे पास 1 लाख 10 लाख जो भी आ गए, और सुबह तगादे वाला आता है वो तुरंत दूसरे का हो जाता है। जैसे रात में तुमने बड़े क्या कहते हाँ बड़े तरीके से रखा था, बड़े प्यार से देख कर कि वाह बहुत लाभ हो गया, दूसरे दिन दूसरा भी मुस्कुराता है, लेकिन वो रुपया कहता मैं तेरे यहाँ भी नहीं रहने वाला, मैं तो और घूमता रहता हूँ। और इसीलिए ध्यान रखना, हमने भी रुपये की तरह आज इस मनुष्य पर्याय में है, कल किसी जानवर की, कभी मिट्टी की, कभी आग की, कभी वायु की, हर पर्यायों को धारण किया गया। और क्या कहा है कि मैंने बढ़ाई निज व्यवस्था, भगवान मैंने अपने अहंकार के पीछे कितना झूठ छल कपट। आप कहोगे माता जी हम लोग तो नहीं करते हैं। देखो घरों में तकरार ही किस बात की है? मान लो सास से तुमने कह दिया कि अभी बोलने की जरूरत नहीं, मेरे से मत बोला कर, बोला तो तुमने ऐसे ही, पति पूछेगा तो क्या बात तुरंत बदल देती, मैंने तो कहा था माँ जी मत बोलो, अब काय को परेशान हो। आप बताओ बात बात में कितना अंतर होता है। एक कहना कि आप जिम लीजिए, भोजन बन गया, और एक कहना ठूस लो, तो कितना अंतर होता है। सच बात है, हमारे जीवन में हमारे यहाँ कभी गए नहीं थे, जब पहले गए तो वो कहती थी माता जी को टुकड़ा डाल दो, टुकड़ा डाल दो, ए टुकड़ा दे दे माता जी को, टुकड़ा दे माता जी को, टुकड़ा दे। मुझे बड़ा बुरा लगता था कि लोग कैसे कह रहे टुकड़ा दे टुकड़ा दे। एक दिन तो बोली ठूस ले खा ले, क्या करेगी दिन भर। हमें बड़ा बुरा लगा, हमने कही तुम लोग कैसी बोलती हो हमसे, तो कहने लगे हम प्यार से बोलते हैं, हमारे यहाँ ठूस ले को खाने को बोलते हैं। हमने कहा भाई मेरे से इतना प्यार मत दिखाया कर तुम, हमें तो ऐसे लगता है जैसे तुम लोग हमें गालियां बक रही। तो टिक्कड़ डाल दो, टिक्कड़ डाल दो, टिक्कड़ हमने की कैसे, कोई भिखारी को डाल दो क्या? तो बोली नहीं माता जी हमारे यहाँ की भाषा ही ऐसी है। हमने कि मेरे सामने तरीके से बोला करो। एक बार एक आदमी राजस्थान पहुंचा, तो उसने कहा कि आप कहाँ से? उसने गांव का नाम बताया, मुरादाबाद से। कहने लगे थे अंडे जीम लीजो, अंडे जीम लीजो। तो बोला मैं अंडे नहीं खाऊंगा। तो बोले अंडे नहीं खाओ तो कोड़े खाओ। तो उसने सोचा ये कह रहा है कि अंडे नहीं खाओगे तो कोड़े खाओगे, यानी कोड़े मारेंगे। तो वो बोला माता जी हम तो जा रहे हैं। मैंने कहा क्यों? बोले लोग कह रहे थे अंडे जिम लीजो। मैंने कहा मैं अंडे नहीं जिमता हूँ। तो कहने लगे अंडे नहीं जिम बोला तो कोड़े जिम बोला, ये तो मुझे कोड़े मारना है। फिर मैंने कहा भाई साहब वो ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे यहाँ खा लेना अंडे, यानी यहाँ खा लेना। और वो आपने कहा कि यहाँ नहीं खाऊंगा। तो बोले फिर अंडे नहीं खाओला तो कोड़े खाओला, यानी यहाँ नहीं खाओगे तो कहाँ खाओगे? आप समझना, भाषा में अंतर होता है, लेकिन हमको हमेशा अपनी भाषा जिनवाणी के अनुसार बोलना है। एक होती है मनवाणी, एक होती है जनवाणी, और एक होती है जिनवाणी। हम जनवाणी के साथ हो जाते हैं जरा सा, क्योंकि राम राम जपना पराया माल अपना। जिधर ज्यादा पलड़ा भारी देखा, आपको पता है नेतागिरी में मैं ही सोचती हूँ नेता लोग क्या करेंगे ना, गाली गलौज इल्जाम लगाने से तो फुर्सत नहीं, और किसी का क्या भला करते हो। हमें कोशिश करना है कि आप जिस प्रकार से जाप दे रहे हो, ये जाप भी आपकी रत्नात्रय का एक हिस्सा है। आपका मन भी संयम में लगा है,
आप एक जगह बैठे हैं, संयम कोई वस्त्र बदल देने का नाम नहीं है। धर्म कोई खूटी का चादर नहीं कि आओ तो मंदिर ओढ़ाओ और जाओ तो उतार दो। रत्नत्रय कोई कठिन बात नहीं है। असंख्यात स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात त्रियंज हैं जिनके 5वां गुण स्थान बनता है। हमारा भी 5वां ही बनेगा। आपको की माता जी वो, क्योंकि इसके भी असंख्यात भेद होते हैं, लेकिन एक मिथ्या दृष्टि नरक जा रहा है और एक मिथ्या दृष्टि स्वर्ग जा रहा है। दोनों में अंतर है। एक गृहस्थ ये सोच रहा है घर में बैठकर भी कि जैसे ही काम निकलेगा मंदिर जाऊं, और एक यहाँ बैठा बैठा सोच रहा है कब माला पूरी हो, और 2-4 को और कहेगा चलना बहुत देर हो गई। आप समझ लेना 2 बातें। एक में तुम सम्यक दृष्टि हो, किसी और से भी कह रहे बैठे रहो भी थोड़ी 1-2 माला और फेलो। आपने इतना सा प्रोत्साहन भी दिया, ये कम प्रोत्साहन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका मन भी यही है, वचन भी यही है, काया से भी यही है। और तुमने क्या बहुत जाप जपली क्या करेगा, चलना घर। समझ लेना तुमने परमात्मा की अवर्णवाद कर दिया, अवहेलना कर दी। आपको कोई कहीं दान दे रहा, क्या करोगे, बहुत दान आता है, तुमने अंतराय का बंद कर लिया। अगले जन्म में तुम्हें मिलने वाला नहीं है, क्योंकि निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, खाए खोया बह गया। तो रत्नत्रय का मतलब इतना ही है कि हमारा संयम के प्रति आदर भाव हो, संयमियों के प्रति आदर भाव हो, और स्वयं ये विचार करें। आप लोगों से कोई कहो कब बनोगे, हम तो कभी नहीं बनेंगे साधु। भाव बनाओ। यदि भाव बना दोगे तो अभी वर्तमान के भाव तुम्हारे भव को नाश करने में कारण बन जाएंगे। तो आप लोग सब कोशिश करें कि आप अपने द्रव्य से, भाव से संयम लें। थोड़ा सा आप लोग बहुत संयम ले रहे हैं यहाँ पर। मैंने देखा कोई कहता है रात्रि भोजन का त्याग है, कोई कह रहा है मीठे का त्याग है। छोटे छोटे बच्चों ने 4 महीने के लिए मीठा छोड़ा है। कई बच्चों ने रात्रि भोजन छोड़ दिया, आलू प्याज छोड़ दिए, छोटे छोटे बच्चों ने, बड़ों ने तो छोड़े ही छोड़े। ये क्या, ये सब आपका रत्नत्रय है। रत्नत्रय अकेले हम जैसे साधु बन जाना नहीं। गेही पे ग्रह में न रहे जो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है, घटती जान घटाई अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो रखे। कई लोग कहते माता जी हमने सब दे दिया, सिर्फ 1 लाख रखा है। हमने कि तुमने सब दिया कहाँ, सब तो तुम्हें याद है। अपने खर्चे लायक रखो, कोई परिग्रह नहीं है। कल के रोज तुम्हें बुढ़ापे में मन करे कुछ देना है और बच्चे कहते पूछ के भी दिया करो, कितना दुख होगा। हमेशा जो कमाया है तुमने वो अपने पास रखना, इसमें कोई परिग्रह नहीं हो रहा है, ठीक। लेकिन लक्ष्य अच्छा रखना, लक्ष्य रखना कि मैं दान पूजन जरूरतमंदों को हमेशा देती रहूं। जितना हो सके कर्जा लेकर बिल्कुल नहीं देना। अपने घर की परिस्थिति अच्छी नहीं हो तो नहीं देना, लेकिन यदि हो तो जरूर देना, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी तानी संपत्ति पाई जैसी। तो जिह्वा का उपयोग झगड़ा मचाने के लिए नहीं करना, झगड़े को निपटाने के लिए करना। अपने जीवन में किसी को भी अच्छे कामों के लिए प्रोत्साहन करना। हम बोलते हैं किसी का दिल दुखाना पाप है, तो एक व्यक्ति बोला माता जी किसी को शराब पीने की आदत और शराब पी के खुश हो जाए, उसे शराब पिला देना चाहिए क्या? हमने कहा मैंने बुरी बातों के लिए नहीं कहा, अच्छे कामों के लिए कहा। तो उसे कोशिश करो कि जैसे हमारे मुनियों ने स्थितिकरण का उदाहरण दिया है कि यदि च्युत हो गए उन्हें पुनः स्थितिकरण किया है। और जिस प्रकार से हमारे यहाँ वात्सल्य की बात आई है, इसी प्रकार से कभी कोई भी गिर गया हो उसे और मत गिराना। ये तुम लोगों को गृहस्थ आश्रम में भी संयम हो जाएगा। अपने दाम्पत्य जीवन में उन दिनों व्रतों का पालन करना, ये भी तुम्हारे लिए अभी से भाव बना।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती समता जैन, श्री सरिल जैन, श्रीमती प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन मुरादाबाद, श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिल्काना सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, पिता एवं माता श्री सुनील कुमार पाटौदी, श्रीमती संगीता देवी पाटौदी, पुत्र एवं पुत्रवधू सन्नी एवं विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, सुपुत्री परिणा पाटौदी, पाटौदी परिवार कतरास, श्रीमती सरोज जैन पत्नी स्वर्गीय नेमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनिषा जैन, सपरिवार मेरठ, श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना हरियाणा। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीत दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212001011 77277, IFSC PUN B002120। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें।